आप सोचिए 500 सालों तक प्रभु श्री राम टेंट में थे, तब किसी एक का मुंह नहीं खुल रहा था, और अब प्रभु श्री राम मंदिर में आ गए तो बोल रहे हैं कि भाई साहब मंदिर अंडर कंस्ट्रक्टेड है। तो वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्टेड नहीं था जब त्रिपाल में प्रभु श्री राम थे, तब तुम कितने बार दर्शन करने गए थे? सुप्रिया शिनेट से मेरा सवाल है ये, उस समय पे नहीं गई थी, लेकिन अब मंदिर बन गया है तो कह रही है अंदर अभी पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, वहां श्री राम जी वास नहीं करेंगे। जैसे इनको सनातन का पूरा ज्ञान है, चारों वेद पढ़ के बैठी हुई हो, ये अपनी पत्रकारिता ठीक से संभाली नहीं गई और अब ये बात कर रही है कि भाई साहब सनातन कैसे चलेगा। मंदिर बने हैं, बनते रहेंगे, सनातन की भूमि है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, ठीक है, ये पूरी की पूरी सनातन की भूमि है, आप जहां जाएंगे वही बनेगा, ठीक है, मंदिर तो बनेगा, ठीक है। आप सोचिए इस देश में मंदिर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल की धाम का शिलान्यास किया है, लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही। विपक्ष का कहना है कि हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो है मंदिरों का शिलान्यास किया जा रहा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर और ये जो देश की तरक्की है वो एक दूसरे के पर्याय है, ठीक है। जब जब जिस स्थान पे मंदिर बने, आप मेरे साथ चलिए अयोध्या, वहां की तरक्की देखिए, आप मेरे साथ चलिए मध्य प्रदेश, वहां की तरक्की देखिए जहां मंदिर बना हुआ है, आप मेरे साथ चलिए मथुरा वृंदावन, वहां की तरक्की देखिए, आप मेरे साथ चलिए उत्तराखंड में ऋषिकेश, वहां की तरक्की देखिए, जहां जहां मंदिर बना है सर वहां वहां तरक्की हुई है। तो जिन लोगों को मंदिर बनने से समस्या है, उन लोगों के पार्टी के प्रवक्ता खुद उनको छोड़ के चले जा रहे हैं और मंदिर के शिलान्यास के जहां मोदी जी बैठे उसके बगल में जाकर के बैठ जा रहे हैं। तो सोचिए कि ये लोग सनातन, देखिए ये लोग ना मोदी का विरोध करते करते सबसे पहले तो राष्ट्र विरोधी बने, उसके बाद सनातन विरोधी बने, और धीरे धीरे ये इस देश की एक एक जनता के विरोधी बन जाएंगे, ठीक है। और यही कारण है इनका सर्वनाश धीरे धीरे। और ये लोग तो निकले थे इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का समूल नाश करने, इनका खुद का समूल नाश हो रहा है सर। मजे की बात ये चल रही है, ये हो रहा है सर। अभी टाइमिंग जो है वो चुनाव से पहले की बताई जा रही है, इससे पहले क्यों इन मंदिरों का शिलान्यास नहीं किया गया, या फिर राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान है वो नहीं किया गया, ये बात जो है कुछ हजम नहीं हो रही। सर देखिए, टाइमिंग जैसा कुछ नहीं है, समय का दोष नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जब जब प्रभु आएंगे समय तब तब शुभ होगा, ठीक है। अब हाँ, हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट अपना फायदा देख करके इस टाइमिंग कर रही हो, लेकिन मंदिर तो बन रहे हैं, प्रभु तो आ रहे हैं। चलो भाई तुम्हारा इससे फायदा, लेकिन हमारा भी तो उतना ही फायदा कि मेरे प्रभु। आप सोचिए 500 सालों तक प्रभु श्री राम टेंट में थे, तब किसी एक का मुंह नहीं खुल रहा था, और अब प्रभु श्री राम मंदिर में आ गए तो बोल रहे हैं कि भाई साहब मंदिर अंडर कंस्ट्रक्टेड है। तो वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्टेड नहीं था जब त्रिपाल में प्रभु श्री राम थे, तब तुम कितने बार दर्शन करने गए थे? सुप्रिया शिनेट से मेरा सवाल है ये, उस समय पे नहीं गई थी, लेकिन अब मंदिर बन गया है तो कह रही है अंदर अभी पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, वहां श्री राम जी वास नहीं करेंगे। जैसे इनको सनातन का पूरा ज्ञान है, चारों वेद पढ़ के बैठी हुई हो, ये अपनी पत्रकारिता ठीक से संभाली नहीं गई और अब ये बात कर रही है कि भाई साहब सनातन कैसे चलेगा। उत्तर प्रदेश का जो संभल है वहां पर शिलान्यास किया गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि इस हिसाब से चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया है। संभल में कल की धाम को जो है उसका शिलान्यास किया गया है। देखिए, चुनाव का फायदा इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्शन को क्वेश्चन करते करते ये लोग फिर प्रभु का क्वेश्चन करने लग गए, जो इन्होंने राम मंदिर में गलती की। अब चुनाव से इन्होंने कल की धाम को जोड़ दिया, कल को फिर मथुरा बन जाएगा तो फिर उसे चुनाव से जोड़ देंगे कि यूपी चुनाव आ गया। उसके बाद जब काशी विश्वनाथ बनेगा तो फिर उसे चुनाव से जोड़ देंगे। सर देखिए, मंदिर बने हैं, बनते रहेंगे, सनातन की भूमि है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, ठीक है, ये पूरी की पूरी सनातन की भूमि है, आप जहां जाएंगे वही बनेगा, ठीक है, मंदिर तो बनेगा, ठीक है। आप सोचिए इस देश में मंदिर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, है? इस देश में ठीक है डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और एक बात बताइए, उन्हें वोट मंदिर बनने से नहीं पड़ रहे हैं सर, उन्हें वोट पता है किस चीज से पड़ रहे हैं? उन्होंने जितनी हाईवेज बनाए उससे वोट पड़ रहे हैं उन्हें, ठीक है। ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से वोट मिल गया, अबे जितने मंदिर नहीं बनाए उससे कहीं ज्यादा लंबा हाईवे तो नितिन गडकरी ने अकेले मंत्रालय संभालते हुए बना दिया। और सोचो कि इतने सारे एस जयशंकर विपक्ष खड़ा होकर के उनकी तारीफ करता है। ऐसे ऐसे इनके पास पॉलिटिशियंस है, यही कारण है बीजेपी के जीतने का। और ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, ये इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या कह रही है। विपक्ष खुद खड़े होकर के खड़गे साहब कह दे रहे कि हाँ 400 पार, ठीक है, चाहे वो क्लिप काट के चलाया गया हो, लेकिन 400 पार की बात तो हुई और हो रही है। लगभग जो है इंडिया गठबंधन टूट की कगार पे पहुंच गया है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? 9 महीने तक नहीं चला इंडिया गठबंधन। मजे की बात देखिए, नीतीश चचा के छाते के नीचे ये लोग इकट्ठे हुए, बोले कि अब हम सब एक हैं, और नीतीश चचा छाता लेके भाग लिए बीजेपी के साथ, ठीक है।
हालांकि ये चीज गलत है, मैं इस चीज का साथ नहीं दूंगा, लेकिन इससे इतना तो क्लियर हो गया कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल तितर बितर हो गई। जब इंडिया गठबंधन बनी थी तभी से केजरीवाल राहुल गांधी एक दूसरे से लड़ रहे थे। असदुद्दीन पहले ही नाराज फूफा बन के बैठ गए थे, और अन्य पार्टी जो है वो पहले ही नाराज फूफा बन के बैठ गई थी। इनके पार्टी के खुद के नेता जो हैं वो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई साहब तुमने इसका सहयोग कर दिया तो मैं इंडिया में नहीं हूं, तुमने इसका सहयोग कर दिया। न्याय यात्रा करने निकले, ममता बनर्जी नहीं जुड़ी। उसके बाद झारखंड आए तो वहां के मुख्यमंत्री अलग जेल में पड़े हुए थे। बिहार आए तो लालू प्रसाद यादव अलग ईडी सीबीआई के चक्कर में है। जहां जहां जा रहे हैं वही मुंह की खा रहे हैं। ये हिसाब चल रहा है सर इनके साथ। अखिलेश यादव ने जब इंडिया गठबंधन बनी थी उससे कुछ समय पहले बोला था कि कांग्रेस को वोट करने से अच्छा है कि आप एक बार को बीजेपी को वोट कर दीजिए। अपने मुंह से उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद मजे की बात देखिए, अखिलेश यादव ने बोला था कि ये लोग सीट शेयरिंग नहीं कर रहे, सीट शेयरिंग का क्लियर आउट नहीं कर रहे, मैं इंडिया गठबंधन के साथ नहीं करूंगा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बना ली। अरे ये कैसा अलायंस है जो भाई साहब जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और आप लोग जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ पाया आपस में बैठ करके, बताइए।